ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल माध्यम माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत रखता है उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि उसे प्रेत योनि जैसी नीच योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। साल 2026 में जया एकादशी का व्रत बड़े ही शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। यह दिन उन लोगों के लिए खास है जो अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जया एकादशी की पूजा विधि, व्रत कथा और जया एकादशी का महत्व सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जया एकादशी को भैमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। जया एकादशी मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे पाप विनाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से इंसान पिशाच योनि में जाने से बच जाता है। इसी कारण इसे मुक्ति और विजय दिलाने वाली एकादशी माना गया है। साल 2026 में जया एकादशी दिनांक 29 जनवरी को मनाई जाएगी, जिसका प्रारंभ 28 जनवरी को शाम 4:35 से हो जाएगा और यह तिथि अगले दिन अर्थात 29 जनवरी को दोपहर 1:55 तक रहेगी। चूँकि हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत महत्व है, इसलिए जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाएगा। आइए अब जया एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, अर्थात जया एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। जय श्री हरि। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। अब आप कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है और इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराजेंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने और स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना
अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे अच्छे कार्य किए। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए एवं पूछने लगे कि तुमने अपनी यह पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, अतः हमें यह सब बतलाइए। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जय श्री हरि। तो ये थी जया एकादशी के महात्म की कथा। आइए अब सुनते हैं जया एकादशी की व्रत की विधि और पूजा विधि। सनातन परंपरा में इस जया एकादशी व्रत को करने पर व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख सौभाग्य और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। जया एकादशी व्रत वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाए। इसके बाद तन मन से पवित्र होने के बाद श्री हरि का ध्यान करते हुए व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद घर के पूजा घर या फिर ईशान कोण में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। एकादशी व्रत की पूजा में श्री हरि को सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें चंदन, रोली, धूप दीप, फल फूल, तुलसी दल, पंचामृत आदि अर्पित करें। इसके बाद व्रत की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद भगवान श्री विष्णु और एकादशी माता की आरती अवश्य करें। पूरे दिन व्रत करने के बाद अगले दिन शुभ मुहूर्त में इसका पारण करें और भगवान विष्णु से स्वयं और अपने परिवार की मंगल कामना की प्रार्थना करें। जया एकादशी व्रत के कुछ नियम भी हैं।
जया एकादशी व्रत करने वाले साधक को इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, बल्कि भोर में उठकर स्नान ध्यान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। एकादशी के व्रत वाले दिन पीले रंग या फिर उजले रंग के कपड़े पहनें। भूल कर भी काले रंग के कपड़े पहनने की गलती ना करें। एकादशी के व्रत वाले दिन भूल कर भी तुलसी ना तोड़ें। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी दल पहले से ही तोड़ कर रख लें। एकादशी के व्रत करने वाले साधक को भूल कर भी चावल और तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाले एकादशी व्रत में उनकी पूजा करते समय कथा का पाठ और आरती अवश्य करें। ध्यान रहे कि यह व्रत तब तक अधूरा है जब तक इसका अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण न किया जाए। जया एकादशी व्रत करने वाले साधक को विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन खाली समय किसी की आलोचना या निंदा करने की बजाय भजन कीर्तन और मंत्र जप आदि करें। जया एकादशी का व्रत सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करके शत्रुओं पर विजय दिलाता है। व्रत के पुण्य के प्रभाव से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर साधक को सुख सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास में पड़ने वाली जया एकादशी पर दान करने पर साधक को 3 गुना ज़्यादा फल मिलता है। जय श्री हरि। तो ये थी जया एकादशी की आज की ये कथा और जया एकादशी व्रत की विधि। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।